बच्चों आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 6 और इसका शीर्षक है तुलादान। तो सबसे पहले हम इसके शीर्षक को देख लेते हैं। तुलादान का मतलब होता है यदि जिस वस्तु का हमें दान करना होता है तो हम क्या करते हैं, जिसका हमें तुलादान करना है हम तराजू के एक पल्ले पर उसको बिठाते हैं और दूसरे पल्ले पर उसके वजन की वस्तुएं रखते हैं। अब आप चाहे तो इसको सोने से भी कर सकते हैं, फल से कर सकते हैं, किसी प्रकार की मिठाई वगैरह से कर सकते हैं, अनाज से कर सकते हैं, जो इच्छा हो उसके उस व्यक्ति का तुलादान हम कर सकते हैं और तौली हुई चीज को फिर हम दान कर देते हैं। तो ये तो हमारा शीर्षक हुआ। आज इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में बच्चों हमारे जो एक भारत के जो हमारे ओजस्वी नेता थे सुभाष चंद्र जी बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। वो एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी थे और उन्हीं का तुलादान यहाँ पर इस चैप्टर में किया गया है। उसी के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। अब इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है बच्चे? इस पाठ का उद्देश्य है हमें हमारे जो देश की आजादी के लिए हमारे भारतीय महिलाओं ने किस तरीके से बलिदान दिया, इसमें ये भी बताया गया है कि एक साधारण सी वृद्धा ने अपने इकलौते पुत्र को कैसे भारत माता के चरणों में हंसते हंसते समर्पित कर दिया। तो हमारे इस पाठ का उद्देश्य यही है कि हमें अपने जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। यही इस चैप्टर का उद्देश्य है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं कठिन शब्द पर, जिनको हमें हर बार हमने बताया आपको कि कठिन शब्दों को पहले हमें उच्चारित करना होता है ताकि हम पाठ को आसानी से रीड कर सकते हैं। इसके बाद हमको पाठ पढ़ना है तो हम पाठ पढ़ेंगे और अगला भाग जो हम पढ़ेंगे वो हम अपनी बुक से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है तुलादान। तो इस चैप्टर को रीड करने से पहले हमें इसमें दिए हुए कठिन शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि हम अपना चैप्टर आसानी से पढ़ सकें। तो आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से मैं इन कठिन शब्दों को पढ़ती हूँ। तुलादान, लालायत, हृदय, वीरगति, रेजिमेंट, चिन्ह, कमांडर, जिंदाबाद, दृष्टि, सौभाग्य, फ्रेम, तीव्र। इन कठिन शब्दों के बाद अब मैं इस चैप्टर की रीडिंग करूंगी, आप ध्यान दीजिएगा। बात सिंगापुर की है। नेताजी सुभाष के जन्मदिन की तैयारियां हो रही थीं। उस दिन भारतीयों ने नेताजी का तुलादान करने का निश्चय किया। स्त्रियां अपने गहने देने के लिए लालायत हो उठी। उन्होंने सुहाग के वे चिन्ह भी दे दिए जिन्हें वे कभी अपने से अलग नहीं करती थीं। नेताजी ने प्रत्येक भारतीय के हृदय में बलिदान की तीव्र भावना उत्पन्न कर दी थी। तुलादान आरंभ हुआ। एक बूढ़ी गुजराती महिला आई। उसने अपने सोने के गहने तराजू पर रख दिए। यही उसके जीवन भर की जमा की गई कमाई थी। उसके बाद सभी स्त्रियों ने अपने अपने गहने पल्ले पर रखना आरंभ कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद, सुभाष बाबू अमर रहे के नारे लग रहे थे। सोने की मूर्तियां, सिक्के, सभी कुछ चढ़ाया जा रहा था। अभी और सोने की आवश्यकता है, एक आवाज आई। आसपास खड़ी स्त्रियों ने कानों के कुंडल, हाथों की चूड़ियां और अंगूठियां उतार उतार कर चढ़ाना शुरू किया, परंतु अभी भी कुछ कमी थी। इतने में एक ओर से रोने की आवाज आई। आजाद हिंद फौज की महिला शाखा रानी झांसी रेजिमेंट थी। उसकी कमांडर लक्ष्मी सहगल थी। वे और उनके साथ काम करने वाली 2 युवतियां एक युवती को सहारा देकर ला रही थीं। युवती सिसक रही थी। नेताजी ने लक्ष्मी सहगल की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। उन्होंने बताया, कल समाचार आया है कि इस बहन के पति मोर्चे पर वीरगति को प्राप्त हो गए। सुभाष ने उस दुखी युवती के सम्मान में अपनी टोपी उतार दी। रोती हुई उस युवती ने नेताजी को नमस्कार किया। सिंदूर से पुता हुआ शीश फूल तराजू के पल्ले पर रख दिया। शीश फूल को सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। इसे कोई स्त्री अपने से अलग नहीं करती। सभी की आंखों में जल भर आया। नेताजी ने उस युवती से कहा, देवता भी तुम्हारे पैरों की धूल के लिए लालायत रहेंगे। इतने में एक बूढ़ी स्त्री आई। वह अपने सीने से एक चित्र चिपकाए हुए थी। उसने रोते हुए कहा, यह मेरे इकलौते पुत्र का चित्र है नेताजी। सिंगापुर में युद्ध के पहले ही अंग्रेजों ने इसे फांसी पर चढ़ा दिया था। काश ईश्वर ने मुझे दूसरा पुत्र दिया होता
तो मैं उसे भी भारत माता के चरणों में चढ़ा देती। बूढ़ी स्त्री ने चित्र को जमीन पर पटक दिया। शीशा चूर चूर हो गया। उसने चित्र निकालकर हृदय से लगा लिया, फिर सोने के फ्रेम को पलड़े पर चढ़ा दिया। तराजू का कांटा बराबर हो गया, तुला दान पूरा हो गया। सुभाष बाबू तराजू से उतरकर खड़े हो गए। बोले, कौन कहता है कि भारत आज़ाद नहीं होगा? माँ का वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता। सुभाष बाबू ने झुककर वृद्धा के चरण छू लिए। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको इस चैप्टर को रीड करके बताया है, पढ़ के बताया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप ध्यान दीजिएगा। बच्चों, जैसा कि हमारे चैप्टर का जो शीर्षक है तुलादान, तो ये आपके लिए एक नया शब्द है, तो पहले मैं इसका शीर्षक समझाती हूँ। तुलादान का मतलब क्या होता है? तुलादान का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के तौल की दी हुई चीज़ को दान करना। आपने देखा होगा तराजू के 2 पल्ले होते हैं, तो जिस व्यक्ति का हमें तुलादान करना होता है, तराजू के एक पल्ले पर उसको बिठाया जाता है और दूसरे पल्ले पर जिस भी चीज़ से तुलादान करना होता है, दान करना होता है, तोलना होता है, उस चीज़ को दूसरे पल्ले पर रखा जाता है। जब दोनों का कांटा बराबर हो जाता है तब तुलादान कंप्लीट यानी पूरा माना जाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में एक सिंगापुर की एक घटना के बारे में बताया गया है, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की तैयारियां हो रही थी और वहाँ पर जो भी भारतीय उपस्थित थे उन्होंने नेताजी का तुलादान करने का निश्चय किया। बच्चों, ये बात जब की है जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। तो उस समय सिंगापुर में जो भी भारतीय महिलाएं, जो स्त्री पुरुष थे, उन्होंने नेताजी का तुलादान करने का निश्चय किया। तो जो स्त्रियां वहाँ पर खड़ी हुई थी तुलादान के समय, वो स्त्रियां अपने गहने देने के लिए उत्सुक हो उठी। उन्होंने तुलादान के लिए अपने सुहाग के वो चिन्ह भी दे दिए जिन्हें वे कभी अपने से अलग नहीं करती थी। बच्चों, जो स्त्री सुहागवती होती है, जिसकी शादी हो जाती है और उसके पति जब तक जिंदा रहते हैं, वो सुहागन कहलाती है। और वो सुहाग की चीज़ें जैसे मंगल टीका, मंगलसूत्र, हाथों की चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें वो अपने से कभी अलग नहीं करती। परंतु उस समय हर स्त्री पुरुष के मन में, हृदय में देश प्रेम की और बलिदान की भावना थी, इसीलिए वो अपने सुहाग के चिन्ह भी देने के लिए तत्पर हो गईं। और तुलादान आरंभ हुआ तभी उस समय वहाँ पर एक बूढ़ी गुजराती महिला आई और उसने अपने सारे सोने के गहने उस तराजू पर रखना शुरू कर दिए, जो उसके जीवन भर की जमा की हुई पूंजी थी। उसके बाद जितनी भी वहाँ पर उपस्थित भारतीय स्त्रियाँ थीं, उन्होंने सबने अपने अपने गहने पलड़े पर रखना आरंभ कर दिया और वहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद, सुभाष बाबू अमर रहें के नारे लगने लगे। इसके बाद वहाँ पर जो तराजू पर सोने की मूर्तियाँ, सोने के सिक्के, सभी कुछ चढ़ाया जाने लगा। की आवश्यकता है इसमें अभी स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ, कीजिए। हाँ, अभी और सोने की आवश्यकता है। एक ओर से ऐसी आवाज़ आई तो और भी जो स्त्रियां थीं जिनके पास और गहने थे, जैसे कानों के कुंडल, हाथों की चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, उन्होंने वो भी उतारकर तराजू पर चढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु बच्चों, अभी भी तुलादान कंप्लीट नहीं हुआ था। तराजू के दोनों पल्ले अभी भी बराबर नहीं हुए थे। इतने में एक ओर से रोने की आवाज़ आई तो सुभाष बाबू ने उस दिशा में देखा जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि आज़ाद हिंद फौज की जो महिला शाखा की जो कमांडर थी, जिनका नाम लक्ष्मी सहगल था, वो और उनके साथ काम करने वाली 2 युवतियाँ एक युवती को सहारा देकर ला रही थी और वो युवती रो रही थी, सिसक रही थी। नेताजी ने लक्ष्मी सहगल की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा, मानो पूछ रहे हों क्या कि ये स्त्री क्यों रो रही है। तब लक्ष्मी सहगल ने उन्हें बताया कि कल ही समाचार आया है कि इस बहन के पति मोर्चे पर वीरगति को प्राप्त हो गए। कहने का तात्पर्य कि जो इस महिला के पति थे वो युद्ध करते करते मोर्चे पर शहीद हो गए थे। तब सुभाष बाबू ने उस दुखी युवती के सम्मान में अपनी टोपी उतार दी। रोती हुई उस युवती ने नेताजी को नमस्कार किया और अपना सिंदूर से पुता हुआ शीश फूल तराजू के पलड़े पर रख दिया। बच्चों, शीश फूल को भी सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है और इसे कोई भी सुहागन स्त्री जब तक अलग नहीं करती तब तक उसके पति जीवित रहते हैं। परंतु इस स्त्री के पति तो वीरगति को एक दिन पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सभी जब वो ऐसा तराजू के पलड़े पर अपना शीश फूल रख रही थी, तभी वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे सभी की आंखों में पानी भर आया, मतलब आंसू आ गए। नेताजी ने उस युवती से कहा कि देवता भी तुम्हारे पैरों की धूल के लिए ललायित रहेंगे। कहने का मतलब कि तुम्हारे इस त्याग और बलिदान को देखकर देवता भी तुम्हारे पैर को छूने के लिए इच्छुक रहेंगे। इतने में एक बूढ़ी स्त्री आई। वह अपने सीने से एक चित्र चिपकाए हुए थी। उसने रोते हुए नेताजी से कहा कि यह मेरे इकलौते पुत्र का चित्र है नेताजी।
सिंगापुर के युद्ध के पहले ही अंग्रेजों ने इसे फांसी पर चढ़ा दिया। उसने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि नेताजी, काश ईश्वर ने मुझे दूसरा पुत्र भी दिया होता तो मैं उसे भी भारत माता के चरणों में चढ़ा देती। तो बच्चों, इस प्रकार उस समय हर भारतीय नारी के मन में त्याग और बलिदान की भावना प्रबल होती थी। तभी एक बूढ़ी स्त्री तभी उस बूढ़ी स्त्री ने उस चित्र को जमीन पर पटक दिया। उसका जो पुत्र का चित्र था वो एक सोने के फ्रेम से जड़ा हुआ था। जैसे ही उसने जमीन पर उस चित्र को फ्रेम को पटका तो उसका शीशा टूट के बिखर गया, चूर चूर हो गया। उसने चित्र को निकालकर अपने हृदय से लगा लिया और सोने के फ्रेम को पल्ले पर, तराजू के पल्ले पर चढ़ा दिया। इस प्रकार तराजू का पल्ला बराबर हो गया, दोनों तराजू के पल्ले इक्वल हो गए, कांटा बराबर हो गया और इस प्रकार तुलादान पूरा हो गया। तभी सुभाष बाबू तराजू से उतरकर खड़े हो गए और बोले, कौन कहता है कि भारत आज़ाद नहीं होगा? जब हमारे देश में इतनी बलिदान देने वाली स्त्रियां हैं, इतने पुरुष हैं, तो फिर भला हमारा देश आज़ाद क्यों नहीं होगा? माँ का वरदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। माँ का आशीर्वाद जिसके ऊपर रहेगा उसको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर सुभाष बाबू ने झुककर उस वृद्धा के चरण छू लिए। इस प्रकार बच्चों, ये जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो बच्चों, आपने जो चैप्टर समझा है, पढ़ा है, तो उसके दौरान आपने समझा होगा कि नेताजी का तुलादान कब किया गया, कैसे किया गया, और जो गुजराती महिला थी उसने किस तरीके से अपने जीवन भर की कमाई को तराजू के पल्ले पर रख दिया तुलादान के लिए। तो उसकी त्याग की भावना के बारे में भी आपको पता चला होगा। और आपको ये भी पता चला होगा कि लक्ष्मी सहगल तो कौन थी? वो महिला शाखा की कमांडर थी। इस तरीके से बच्चों, आपको ये सारे चैप्टर के बारे में जानकारी मिल गई होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा।